अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स किए जो मैंने आपसे पूछे थे कि आप लोग अपनी राय बताइए कि आप लोगों की क्या राय है 2021 के लिए। तो आप लोगों ने जो कमेंट्स भेजे, आज मैं उन कमेंट्स को अपनी वीडियो पे लगाऊंगी ताकि हुक्काम बाला तक आपकी आवाज़ पहुँचे और वो लोग समझ सकें कि आवाम क्या चाहती है और आवाम की राय के हिसाब से ही वो लोग अपना फ़ैसला कर सकें। गुलाम मुस्तफ़ा साहब का कमेंट है कि हज सिलेक्टेड लोगों को नेक्स्ट ईयर बगैर कुरानदाजी के हज पर भेजना चाहिए। शहीर शाह अपने कमेंट में कहते हैं, इट विल बी जस्टिफाइड इफ द मनी इज टेकन बैक नेक्स्ट ईयर। द सक्सेसफुल पिलग्रिम्स ऑफ 2020 शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। हाफिज़ हबीब साहब फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी बाजी, रकम वापसी का मैसेज आ चुका है। हम रकम वापसी लेना भी चाहते हैं और हम हर तरह से तैयार थे, इस वजह से हमें पूरे हज का सवाब मिलेगा। कामिल यकीन है जी, आइंदा भी किस्मत हुई तो ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हाफिज़ हबीब साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिसने पूरा इरादा कर लिया था और रकम भी अदा कर दी थी तो यकीनन आपको बग़ैर हज अदा किए और बग़ैर पैसे खर्च किए पूरे हज का सवाब मिल चुका। खैरुल इस्लाम सिद्दीक फरमाते हैं, मेरी हुकूमत से आपके तवस्सुत से दरख्वास्त है कि 2020 हज के लिए कुरानदाजी में कामयाब होने वाले तमाम लोगों को 2021 में बग़ैर कुरानदाजी के 2021 के हज के लिए कामयाब करार दिया जाए। ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को तो बिल्कुल भी नहीं रोका जाए। नासिरा खुर्शीद साहिबा फरमाती हैं, जो बात आप कहती हैं वो ऑलरेडी हमारे दिल की आवाज़ है। जज़ाकल्ला खैर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिरा खुर्शीद साहिबा, आपने इतना मेरी हौसला अफजाई की। मैं आप लोगों की खातिर ही इस चैनल पर सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। आप लोगों की हौसला अफजाई से ही हमारा चैनल चल रहा है। ये हमारा नहीं, आपका अपना चैनल है। जो आप लोग इसमें चाहेंगे हम इसी तरह की वीडियोस लगाएंगे, बस आप इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें। अहमद मीर साहब फरमाते हैं कि हमारे ये तीसरा ईयर था, 2018 से एप्लीकेशन जमा करवा रहे थे, बस नसीब की बात है। तो बिल्कुल सही कहा आपने और दुख भी होता है कि 3 सालों से आप लोगों ने एप्लीकेशन जमा कराई, लेकिन ये सब अल्लाह के राज हैं और अल्लाह ही इसको बेहतर जानता है। आपके नसीब में इससे भी अच्छा होगा और इससे भी अच्छी तरह से हज करना आपके नसीब में इंशाल्लाह लिखा होगा। आप लोग दिल छोटा बिल्कुल ना करें। आप लोगों को इस साल बग़ैर पैसे खर्च किए सवाब का सवाब हो गया हज का और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी आप लोग हज करेंगे तो इस तरह से आप लोगों को डबल सवाब मिलना अल्लाह को मंजूर था। साथ खालिद साहब ने एक बार फिर अपने कमेंट में कहा है कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, एक बात और भी है कि गवर्नमेंट को मार्च में ही तकरीबन अंदाज़ा हो गया था कि अब जुलाई स्टार्ट होने वाला है। अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई, ना ही कोई एसएमएस भेजा। ये इन्होंने उस वक्त एसएमएस किया था जिस टाइम पे इस टाइम कमेंट किया था जिस टाइम एसएमएस जारी नहीं हुए थे, लेकिन अब एसएमएस जारी हो चुके हैं। लेकिन इनका कहना भी वजह है कि हुकूमत को जो है वो मार्च से अंदाज़ा हो चुका था, लेकिन इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी और जिन्होंने पहले पैसे ले लिए तो उनको तो जल्दी मिल गए और अब जो जो लोग पैसे लेंगे तो उनको 2 जुलाई तक का टाइम दे दिया है। अगर किसी को जल्दी ज़रूरत हो तो फिर वो तो परेशान हो गया ना, तो 2 जुलाई में अभी टाइम है। तो इसलिए इन्होंने ये अपनी बात बिल्कुल सही कही है कि इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए और एक और पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई अगले साल क्या करना है, इसके बारे में भी पूरी जो है वो पॉलिसी तैयार करके सबको बता देना चाहिए। साथ ही नीचे लिखा हुआ है साद खान का कमेंट, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, एसएमएस फॉर द रिफंड ऑफ मनी हैज़ बीन रिसीव्ड बट नेक्स्ट पॉलिसी इज़ नॉट अनाउंस्ड। दुआओं में याद रखिएगा। दिल बहुत उदास है पर अल्लाह पाक की मर्ज़ी। जज़ाकल्लाह। अगेन साद खान ने जो कमेंट किया है ये भी बहुत ही अच्छा है कि इन्होंने एसएमएस तो कर दिया है कि आपकी रकम आप ले लीजिए, लेकिन जो है वो नेक्स्ट पॉलिसी के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। तो यही मैं कह रही थी अभी कि नेक्स्ट पॉलिसी का जो है वो इनको अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि भाई किसको 2020 में ये लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, ताकि लोगों के दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। इस गहमा गहमी और वबा के दौर में लोग थोड़े से पुरसुकून हो जाएं।
मोहम्मद आज़म कहते हैं कमेंट में, मोहम्मद आज़म 2020 की दरख्वास्त निकली थी हमारी और हमारी रिक्वेस्ट नेक्स्ट 2021 बग़ैर कुरानदाजी के हमें सिलेक्ट किया जाए, ये इनकी दरख्वास्त है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है और हर एक की यही आवाज़ है। तो इस आवाज़ को अक़वाम बाला तक पहुँचाना चाहिए, लिहाजा इस वीडियो को सब जो है वो ज़रूर आगे पहुँचाएँ व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी भी ज़रिए, ताकि सारे जो अवाम है उस तक ये मैसेज पहुँचे और जो आला हुक्काम है उन तक भी ये मैसेज पहुँचे। फरजाना अब्दुल रहीम 2021 की हज में 2020 के मुताबिक जो कामयाब ख़ास कर के बड़ी उम्र के अफराद को ज़रूर भेजा जाए, इंशाअल्लाह ज़रूर भेजा जाए, हमारी भी यही दुआ है। मुबशिर तारिक फरमाते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप ही पैसे वापस मिल जाएं चाहें और अगले साल इन्हें कामयाब उम्मीदवारों को इतनी ही रकम के लेकर बग़ैर कुरानदाजी के भेजा जाए और प्लीज़ इस वीडियो ऐसी एक वीडियो बनाएं। तो बिल्कुल मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि अक़वाम बाला तक आप तमाम लोगों की आवाज़ पहुँचे और तमाम लोगों की जो राय है उसके हिसाब से ही पॉलिसी तैयार की जाए। मोहम्मद तनवीर फरमाते हैं थैंक्स मैम, आपकी काविश अच्छी है लेकिन हुक्काम बाला ने वो नहीं करना जो हम चाहते हैं, बल्कि उनकी अपनी पॉलिसीज़ होंगी, नेवर माइंड। बिल्कुल सही कहा आपने, हो सकता है कि इनकी ऐसी पॉलिसीज़ हों वो हमारी राय को खातिर में ही ना लाएं, लेकिन जो हुक्काम बाला है उन्होंने पहले भी पिछले साल 2019 में जब हम गए थे तो उन्होंने कहा था कि हाजी हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं और हम हर मरहले में हाजी को अहमियत देते हैं। तो ये तमाम हाजी हजरात ही हैं जो ये राय दे रहे हैं, तो इनको अपने अल्फाजों पर ही गौर करना चाहिए जो इन्होंने पिछले साल फरमाए थे कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे हम हाजी को अहमियत देते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि उनको नूरुल हक कादरी साहब को अपने अल्फाज याद आएँ। और ये उन्होंने हर मीटिंग में, हर तकरीर में कहा था 2019 में कि हम हाजी की अहमियत जानते हैं और हर हाजी के साथ हमें, और जो हाजी कहेगा हम उसके ही साथ हैं। तो इनको अपने अल्फाजों को याद दिला रही हूँ मैं और तमाम हाजियों के अल्फाज मैं उनको उन तक पहुँचा रही हूँ ताकि लोग अपनी राय दें और जो नूरुल हक कादरी साहब हैं वो अपने अल्फाजों को याद करें और हाजियों की मदद करें। अहमद मीर साहब फरमाते हैं हमारा ये 3rd ईयर था, 2018 से एप्लीकेशन जमा करवा रहे थे, बस नसीब की बात है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नसीब की बात तो है, लेकिन अल्लाह को आपको दुगना सवाब देना था, इसलिए अल्लाह ने एक बार आपको बगैर पैसों के सवाब दे दिया और दूसरी बार इंशाअल्लाह आप ज़रूर जाएंगे तब भी आपको भरपूर सवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह, हमारी दुआ है। तो ये इन्होंने अमान गोट साहब फरमाते हैं कि भाई हमारे 14 लोगों के रिश्तेदारों की जो है वो इसका नाम आ गया था, तो हमें बगैर कुरानदाजी के अगले साल हमें मौका मिलना चाहिए, और अगर रकम बढ़ भी गई तो हम बड़ी हुई रकम भी भर देंगे। ये पहले साहब हैं जिन्होंने ये बात कही है, बेशक सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी अपनी राय होती है। उन्होंने कहा बड़ी हुई रकम भी हम भरेंगे लेकिन हमें मौका ज़रूर मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। ये हम सब की आवाज़ है, पूरी कौम की आवाज़ है, तमाम मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की आवाज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होना चाहिए। नूरुल हक कादरी साहब आप सुन रहे हैं तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़। साकिब, मेरी और मेरी वाइफ की एप्लीकेशन हज 2020 में कामयाब हुई और हालात के पेश नज़र अब मैसेज भी मिल गए हैं कि रकम वापस ले लें, हाँ जैसे हमारे सिस ने बताया था। बट मेरा ये एक सवाल था कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी पहले वाज़े करनी चाहिए। एप्लीकेशन से लेकर अब कैंसिल होने तक कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल सही, नवीद साकिब साहब ने तो बिल्कुल सही निशानदेही की है कि भाई रकम तो वापस मिलने का मैसेज आ गया है, लेकिन जब से कैंसिल होने का कहा था उससे लेकर अब कैंसिल हो जाने तक अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी बयान नहीं हुई है। तो ये बयान करनी चाहिए कि भाई आगे किसको लेकर जाएंगे और 2021 के अंदर कौन कौन जाएगा ये ज़रूर बताना चाहिए। नवीद साकिब साहब ने फिर से कमेंट किया है कि जो भी फैसला नेक्स्ट ईयर में होना है उसके लिए पॉलिसी पहले वाज़े होनी चाहिए ताकि कामयाब हुज्जाज अपने तौर पर, ज़हनी तौर पर मुतमईन हों। जज़ाकल्लाह, ये बिल्कुल सही बात है भाई, पहले से कहना चाहिए क्योंकि लोग जा रहे हैं, इतने पैसे लाखों खर्च करके जा रहे हैं, तो उनको
پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کیا ان کی پالیسی ہے، بھائی یہ تو ضروری ہے۔ پیر نور الحق قادری صاحب اور عمران خان صاحب، آپ لوگوں نے سن لیا عوام کی آواز کو، تو ضرور آپ ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً صحیح فیصلہ کریں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد عوام کی آواز کو آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ یقیناً ان کی رائے کو مد نظر رکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔